देखिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ से पहले मंत्रिपरिषद को लेकर के माथापच्ची खूब हुई है। मसलन बीजेपी से कौन मंत्रालय अपने पास रखेगा, सहयोगियों की मांगे कैसे पूरी की जाएंगी और कैबिनेट को लेकर के आखिरकार फॉर्मूला क्या होगा। क्या ये फॉर्मूला एनडीए के सभी दलों को कबूल होगा, सभी खुश होंगे? ऐसे कई सवालों की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, इन सवालों का जवाब देती ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन का ये फोरकोर्ट एक इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ सजावट तकरीबन पूरी हो गई है, स्टेज बनकर तैयार है, जहाँ नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। बस चंद घंटों का इंतजार, उसके बाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई और सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। 2014 और 2019 में मंत्रियों को लेकर कयास जरूर लगे, लेकिन इस बार की फिजा बदली है, क्योंकि मोदी मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होने जा रही है। किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट या राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या फिर राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। नई सरकार में एनडीए के घटक दलों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच कई दौर की बात हुई। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सरकार में भागीदारी को लेकर टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित सहयोगी दलों से कई दौर की मुलाकात कर चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस के मंत्री बीजेपी अपने पास रखेगी, जिसे प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के टॉप 4 यानी कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति जैसे 2 मजबूत वैचारिक पहलुओं वाले मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि सहयोगियों को 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं। मोदी कैबिनेट में कई मंत्री रिपीट हो सकते हैं, जिनमें अमित शाह और राजनाथ सिंह को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बोमई, मनोहर लाल खट्टर और सर्बानंद सोनोवाल सरकार में शामिल होने के प्रबल दावेदार हैं। महाराष्ट्र जहां बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन का प्रदर्शन खराब रहा है और बिहार जहां विपक्ष ने वापसी के संकेत दिए हैं, सरकार गठन के कवायद के दौरान दोनों राज्य फोकस में हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि बिहार में अगले साल चुनाव होंगे। लिहाजा सभी समीकरण को देखते हुए कैबिनेट में उसी मुताबिक चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी के साथ करीब 52 से 55 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें 19 से 22 कैबिनेट और करीब 33 से 35 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो टीडीपी के 1 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं, जबकि जेडीयू को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। शिवसेना, एलजेपी, आरएलडी और एनसीपी का 1-1 मंत्री सरकार में हो सकता है। मोदी सरकार की कैबिनेट में जाति से ज्यादा क्षेत्रीय संतुलन पर जोर होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को साधने वाला मंत्रिमंडल हो सकता है। मंत्रियों के चयन में उनके अनुभव, शिक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। मोदी मंत्रिपरिषद में बीजेपी से संभावित चेहरों में यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी शामिल हो सकते हैं। गुजरात से अमित शाह और मनसुख मांडविया को मौका मिल सकता है। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं। हरियाणा से राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर को मंत्री बनाया जा सकता है। राजस्थान से अर्जुन मेघवाल और भूपेंद्र यादव को मौका मिल सकता है। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और नारायण राणे मंत्री बन सकते हैं। ओडिशा से वैजयंत पांडा और अपराजिता सारंगी को मंत्री बनाया जा सकता है। केरल से पहली बार बीजेपी का खाता खोलने वाले सुरेश गोपी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं का नाम मंत्री पद की रेस में शामिल है, जिनमें एस जयशंकर, जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, विप्लव देव, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप पुरी, तापिर गांव, संजय बंडी या जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी, शोभा करंदजले, पीसी मोहन और राजीव चंद्रशेखर का नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से संभावितों की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है।
दरअसल बीजेपी के संगठन में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव की वजह से नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। चुनाव नतीजों ने संकेत दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी की विशाल मशीनरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में किसी अनुभवी व्यक्ति को भेजे जाने और नड्डा को सरकार में जगह दिए जाने की संभावना बनी हुई है। पार्टी को इनाम चुनाव में 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 कम है। लिहाजा उसे एनडीए के सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना पड़ रहा है और मंत्रिपरिषद में उन्हें ज्यादा बढ़त देने की कवायद हो रही है। मोदी 3.0 के सहयोगी दलों के संभावित मंत्रियों में आरएलडी से जयंत चौधरी, जेडीयू से ललन सिंह या संजय झा में से कोई एक और रामनाथ ठाकुर शिवसेना से, प्रताप राव जाधव, एलजेपी से चिराग पासवान, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, टीडीपी से राम मोहन नायडू और के रविंद्रन, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल और अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी महज चंद घंटों में साफ हो जाएगी, क्योंकि जिन नेताओं को शपथ लेने के लिए फोन कॉल आया है, पीएम उनसे सुबह 9 से 10 के बीच अपने निवास पर चाय पर मिलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।